3, 2, 1. Hello everyone, welcome to your own YouTube channel JK Bose Education, and in this video we are going to discuss a very important topic of your chapter acid, base and salt. So in this video we are going to discuss everything about salt from basic to advanced level so that you are able to ace your exam easily. So without wasting our time हम start करते हैं salts के बारे में. सॉल्ट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स एक्चुअली में होते क्या हैं. हमने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में. उधर आपको पता चल गया होगा कि जब भी कोई एक रिएक्शन होती है तो उसकी फॉर्मेशन में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट. कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं. तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसी को हम सॉल्ट्स कहते हैं, राइट. एंड कुछ बाय प्रोडक्ट जैसे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है या कोई एक एलिमेंट है वो रिप्लेस हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स पढ़ने से पहले हम सॉल्ट्स की डेफिनेशन देखेंगे, सॉल्ट्स फॉर्म कैसे होते हैं वो देखेंगे, सॉल्ट्स के यूजेस क्या होते हैं, एंड देन आफ्टर हम देखेंगे हमारी बुक में कौन से सॉल्ट हमें गिवन है, राइट. तो सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा, आप सबको पता है कि जब भी एक रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसी को हम सॉल्ट कहते हैं, राइट. बट इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम वैसे करेंगे. सॉल्ट हमारे पास हमें पता है एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बना होता है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ा है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, अपने अपने जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. दैट्स वाई इसका नेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पड़ा हुआ है. एंड एसिड एंड बेस के रिएक्शन की वजह से सॉल्ट फॉर्म होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, दैट इज व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज कंप्लीटली और पार्शियली रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन. ये तो हो गई है डेफिनेशन, बट इसको समझने के लिए हम क्या करें, इसमें लिखा है कि जब हाइड्रोजन आयन एसिड का या तो रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस किससे होगा, मेटल आयन से, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्ट. अब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल. ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री जो है विदाउट प्रूफ नहीं चलती. ठीक है, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक एसिड ले लो और एक हम लेंगे बेस. ठीक है, एसिड में आप ले लो HCl, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, प्लस बेस क्या ले लो आप, NaOH. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इस पे आएगा नेगेटिव. ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि जब आपका हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाएगा मेटल आयन. अब इसमें से मेटल कौन है, मेटल कौन सा बेटा, इसमें से मेटल आपका ये है, सोडियम आपका मेटल है. ठीक है, जब सोडियम जो है रिप्लेस कर जाएगा HCl में से हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा तो क्या बनेगा, वो सॉल्ट फॉर्म होगा. कैसे, इसको हटा दो, इसको हटाना है आपको, इसको हटाना है. जब ये और ये कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, NaCl, NaCl बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH and H कंबाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, ये क्या चीज़ बनी, ये बनी आपकी सॉल्ट. तो इसका बोलने का यही मतलब है, जब हाइड्रोजन आयन किसी एसिड में से, हाइड्रोजन आयन एसिड में से कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा मेटल आयन से, मेटल आयन क्या, पॉजिटिव वाले से रिप्लेस हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं, राइट. और सॉल्ट्स की एक ये फॉर्मेशन, ये क्या है, ऊपर ये आपकी डेफिनेशन है, नीचे आपकी क्या है, ये फॉर्मेशन है. फॉर्मेशन मैंने बता दी कि कैसे फॉर्म होते हैं सॉल्ट्स. अब देखो सॉल्ट्स को हम किन चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, सॉल्ट्स के क्लासिफिकेशन के लिए आपको देखना है कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं. एक होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट्स वो होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करता है तो उससे क्या बनते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट. फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसका pH जो होता है 7 के अराउंड होता है एंड हम उसको खाने में भी यूज करते हैं, राइट. अब देखो एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट तब फॉर्म होते हैं जब एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस होगा. ठीक है, उसकी एक एग्जांपल है NH4Cl. ठीक है, ये सॉल्ट है. अब देखो बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं फॉर्म बाय वीक एसिड, एसिड आपका यहाँ पे वीक होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, राइट. जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट.
ये क्लासिफिकेशन आपकी बुक में नहीं गिवन है, आपको सीधे दे दिए हुए हैं। लाइक सॉल्ट्स के बारे में कॉमन सॉल्ट आ गया और ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा आ गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया। ये चीज़ नहीं है, बट इट इज़ गुड टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन अबाउट सॉल्ट्स। तो अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, यूजेस हम जो है एक एक करके लाइक बेकिंग सोडा का देखेंगे, फिर हम वॉशिंग सोडा का देखेंगे, तो हम वैसे देखेंगे। बट जब आपको एग्जाम में आता है अबाउट सॉल्ट्स, तो आप कोई भी लिख सकते हो। लाइक आप बेकिंग सोडा का लिख सकते हो, कोई भी यूज, वॉशिंग सोडा, जो भी आपकी मर्जी आप वो लिख सकते हो। लाइक आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी लिख सकते हो, बिकॉज दीज आर द सॉल्ट्स दैट इज गिवन इन योर बुक, राइट। अगर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बात करूं कि सॉल्ट्स हमारे किस लिए काम आते हैं, ठीक है, अब आप खुद भी दिमाग लगाओ कि जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट सबसे पहले आप ले लो खाने वाला सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में काम आता है, राइट। एंड ब्लीचिंग पाउडर किसके काम आता है? जो हमारे कपड़ों में कभी कभी दाग लग जाता है, स्टेन लग जाता है, उसको रिमूव करने के लिए भी काम आता है, राइट। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में काम आता है। एंड अगर हम इसके घर से आगे जाके देखें ना, तो ये जो हमारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, पाउडर्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इंडस्ट्रीज में भी काम आती हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत काम आती हैं, राइट। कोई भी सॉल्ट ले लो, लाइक ये जो सॉल्ट्स हैं ये कॉस्मेटिक वगैरह में भी यूज़ होते हैं। स्विमिंग पूल को साफ करने में भी है ना, स्विमिंग पूल का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। पीवीसीज में भी यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत यूजेस हैं इसके। सो अब हम जो है हम सॉल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं आपके बुक में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स में हम किसकी बात करें? NaCl। NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और ईडेबल सॉल्ट भी कहते हैं, बिकॉज हम इसे खाते हैं, ठीक है, अपने खाने में यूज करते हैं। अब देखो इसका pH क्या होता है? 7 के अराउंड होता है। इसका pH क्या होता है? 7 के अराउंड होता है, दैट इज न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखो कॉमन सॉल्ट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है कॉमन सॉल्ट का, वो आता है हमारा समुद्र का पानी, ठीक है, सी वाटर। क्यों? सी वाटर क्या होता है? खारा होता है ना, खारा मतलब नमकीन, ठीक है। अब जो सी वाटर होता है, सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है वो डिजोल्व फॉर्म में पाया जाता है। सो दैट इज़ वाई हम इसको लाइक सॉल्ट को हम बाहर निकालते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ इवापोरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। सो हम सॉल्ट को जो है ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सी, ठीक है। सेकेंड सोर्स जो है वो सॉल्ट का इज रॉक सॉल्ट। अब रॉक सॉल्ट क्या होता है? आपकी बुक में भी लिखा है कि बेड्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। क्या होता है, जब समुद्र जो है वो ड्राइड आउट हो जाता है, तो जो सॉल्ट होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉल्ट, जो कि फाउंड अंडरग्राउंड, ऑफ कोर्स अंडरग्राउंड ही पाया जाएगा। तो इसको अब जो अंडरग्राउंड सॉल्ट होता है, अंडरग्राउंड सॉलिड सॉल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंट को हम क्या बोलते हैं? हेलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हेलाइट है दैट इज अंडरग्राउंड है, तो क्या होता है, इसको हम जैसे कोयला जो है वो भी जमीन के अंदर ही पाया जाता है ना, तो कोयले को जब हम निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइनिंग। सो उसी वे में इस सॉल्ट को जो है वो माइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसको बाहर निकालते हैं। एंड ये जो सॉल्ट होता है ना, इट इज ब्राउन इन कलर, नॉट इन जो हम खाते हैं वो भी रिफाइंड होता है, साफ किया होता है, बट ये ब्राउन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक है, इम्प्योरिटीज की वजह से ये इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। अब ब्राउन ये चीज हो गई फर्स्ट, सेकंड। अब थर्ड सोर्स क्या है? ब्राइन क्या होता है? अब ब्राइन होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, हमारा सॉल्ट, ठीक है। जब वो एक्वेशियस सॉल्यूशन की फॉर्म में पाया जाता है और जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। अब देखना, जो आपका एक्वेशियस सॉल्यूशन है NaCl का, एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होकर क्या ये फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा, प्लस और भी इसके बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। बट ये प्रोसेस जहां पे हम एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, इसका आगे बहुत ज्यादा रोल है, बिकॉज आप देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस, आगे मैं बताऊंगी। अब देखना इसकी इक्वेशन देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में से हमने करंट पास करानी है, ठीक है। इट इज एक्वेशियस इन नेचर। ये आ गया पानी,
ऑफ कोर्स पानी तो डलेगा ही ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा, NaOH बन जाएगा, NaOH हो जाएगा और Cl क्लोरीन, क्लोरीन अपना निकल जाएगा, हाइड्रोजन अपना निकल जाएगा, अपना रास्ता साफ करेगा। ठीक है, ये सारा हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये आपका हो गया कॉमन सॉल्ट के बारे में। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका NaCl है ना, NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है वो एक रॉ मटेरियल है। कॉमन सॉल्ट नहीं होगा तो बाकी के सॉल्ट जो है वो फॉर्म करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज कॉमन सॉल्ट जो है वो हर जगह यूज होता है। ठीक है, अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, सो उसमें भी हमें क्या चाहिए, NaCl चाहिए। सो NaCl इज अ रॉ इंग्रेडिएंट फॉर ऑल द सॉल्ट्स दैट वी हैव टुडे। सो अगर हम बात करें कोर एल्कली प्रोसेस, उसकी ज्यादा डिटेल्स हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, एंड आपकी बुक में जो एक डायग्राम गिवन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो हम उसी को डिस्कस करेंगे अभी। एंड थ्रू दैट देयर कम्स लॉट्स ऑफ MCQs एंड 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोर एल्कली प्रोसेस की, तो इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा, बिकॉज इसके जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो एक तो क्लोरीन होता है एंड सेकेंडली क्या फॉर्म होता है, एल्कली क्या होता है, NaOH। सो दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। एंड इट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपकी एक डायग्राम गिवन है एंड डायग्रामेटिकली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है, आपकी डायग्राम में भी है कि आपने एक सॉल्ट डाला दैट इज NaCl डाला, उसमें जो भी प्रोसेस हुआ उस दौरान क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते यहाँ हम कह लो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराया, उसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो जो आपके एनोड वाली साइड है, आपकी बुक में डिटेल में बताया कि एनोड वाली साइड पे क्या है, क्लोरीन फॉर्म हुआ। ठीक है, कैथोड वाली साइड पे क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। ठीक है, एंड नियर कैथोड, अब कैथोड के पास क्या फॉर्म होता है, नियर कैथोड आपके पास फॉर्म हुआ NaOH। तो एनोड वाली साइड क्या फॉर्म हुआ, आपका क्लोरीन फॉर्म हुआ, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन, एंड नियर कैथोड आपके पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, सो क्लोरीन फॉर्म हुआ। अब क्लोरीन जो है, आप देखो एक ही प्रोसेस में जो चीजें फॉर्म हो रही है, बेशक वो बाय प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, बट इसकी कोई भी चीजें जो है वो वेस्ट नहीं जा रही हैं। जो इसमें फॉर्म हो रहा है क्लोरीन, क्लोरीन किस में काम आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में काम आ रहा है, स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट करने में, लाइक उसके पानी में मिक्स करने में। ठीक है, PVC में, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सेट्रा, इन सब चीजों में जो हमारा क्लोरीन है, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस से बना है, वो इन चीजों में वर्क आ रहा है, लाइक इट इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेस। ठीक है, अब कैथोड पे क्या बना है, हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है। अब क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल्स वगैरह में यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे खत्म। अब जो चीज बनी है NaOH नियर द कैथोड, कैथोड के पास बनी है। अब जो NaOH है इट इज अल्कलाइन इन नेचर, सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट एक्सेट्रा। अब देखना, जब आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, HCl फॉर्म करेगा। HCl फॉर्म करने के बाद इट इज अ टाइप ऑफ एसिड। सो इस एसिड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एसिड को हम क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, राइट। बट आपकी बुक में दिया है दैट HCl एसिड इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ स्टील्स, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, मेडिकेशन में यूज होता है HCl एसिड। ठीक है, जब आप देखेंगे NaOH जो आपके कैथोड पे फॉर्म हो रहा है विच इज अल्कलाइन इन नेचर, जब आप उसको कंबाइन करोगे क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ जब आपने कंबाइन किया तो क्या फॉर्म कर देगा, ये आपको ब्लीच फॉर्म कर देगा। एंड आपको पता है कि ब्लीच किस लिए यूज होती है, ब्लीचिंग में होती है, फैब्रिक को ब्लीच करने में। ठीक है, अब ब्लीचिंग के बारे में हमने बात छेड़ ही दी है, तो इसको हम आगे ले जाते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, आपको इसकी जो जर्नलिस्ट का फॉर्मूला होता है वो याद रखना है, आता है एग्जाम में। ब्लीचिंग का फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप डिस्कस करने जाओगे ना, हमें भी नहीं था, 11th-12th में भी इन चीज़ों के बारे में नहीं है। जनरली आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये बनते कैसे हैं, जो जो आपको पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हैं उतना ही याद रखना है, नहीं तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। आपकी बुक में भी लिखा है कि जो जर्नल जो इक्वेशन है, ठीक है, जो जर्नल इक्वेशन है आपकी इस ब्लीचिंग पाउडर की, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। बहुत ही इसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ही
कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किस तरह से बनता है। जब मैंने यहाँ बोला, यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है इसके साथ, तो वही है जब प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करता है स्लेट लाइम के साथ, ड्राई स्लेट लाइम क्या होता है, लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, सो इट फॉर्म्स दिस कंपोजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। इतना ही याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, इट इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो आपको डिस्कस नहीं किया गया आपकी बुक में, बस इतना बोला है कि जब क्लोरीन रिएक्ट करता है ड्राई स्लेट लाइम के साथ, सो इट फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर एंड यू नीड टू जस्ट रिमेंबर इट्स लाइक फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, एज वी हैव डिस्कस कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो लॉन्ड्रीज वगैरह में काम आता है, कपड़े धोने में, ठीक है। पेपर फैक्ट्री में काम आता है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगेन जो हमारी कॉटन और लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग इट्स अ टाइप ऑफ मटेरियल जो कि कपड़े के अंदर लगता है, सो उसमें भी उसको ब्लीच करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही काम आ रहा है ब्लीचिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। अब केमिकल इंडस्ट्री में इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। सो अब हम आगे बात करेंगे वॉशिंग पाउडर के बारे में, ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका भी बहुत ही छोटा छोटा चीजें आपको कंपोजिशन आपको याद रखनी है। सब हमारे 3 ही सॉल्ट्स रह गए जिसमें आता है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगर हम बात करें वॉशिंग सोडा की, सो वॉशिंग सोडा का आपको जर्नल फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट 10 टाइम्स H2O। अब इस 10 टाइम H2O क्यों लिखा है इसका मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले देखो जो वॉशिंग सोडा है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। वॉशिंग सोडा तब फॉर्म होगा जब रिक्रिस्टलाइजेशन होगी NaCO3 की। NaCO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है, ठीक है। ये चीज, ये लाइन आपको याद रखनी है, प्लस ये इसका जर्नल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन देखो, मुझे इसकी इक्वेशन सबसे इजीएस्ट एंड सबसे मेरी फेवरेट थी। जब सोडियम कार्बोनेट लिया आपने 10 टाइम्स H2O डाला, तो ये आपका क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। अब ये 10 टाइम्स इसलिए है बिकॉज जो इसकी हार्डनेस होती है इससे ना वेटनेस वाली फील आती है, उसमें थोड़ा सा ना एक्वेशियस नेचर आता है, वेट होता है वो चीज, ठीक है। ये क्या 10 टाइम्स H2O, क्या इसका मतलब होता है कि एक कंपाउंड में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसका वो मतलब है, ठीक है। अब जो देखो वॉशिंग सोडा किस चीज में काम आता है, हम सबको पता है कि लाइक वॉशिंग सोडा जो होता है जो लॉन्ड्रीज वगैरह होते हैं वहाँ पे डिटर्जेंट की तरह काम आता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी बुक में लिखे कि इट इज यूज्ड इन गिलास की फैक्ट्रीज, गिलास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। अब जो जितने भी सोडियम के कंपाउंड है, क्यों, बिकॉज सर सोडियम कार्बोनेट से आपका वॉशिंग सोडा बन रहा है, सो इट हैज मॉलिक्यूल कह लो ऑफ सोडियम, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कोई भी सोडियम के कंपाउंड, ठीक है। अब वो सोडियम के कंपाउंड में क्या आता है, बोरॉक्स आता है, ठीक है। ये आपको मतलब एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरॉक्स, या विच सॉल्ट इज यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, तो सिंपली क्या है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। लास्टली ये कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है, एंड 10 टाइम्स H2O रिमूव्स द हार्डनेस ऑफ द वाटर की जो भी हार्डनेस है वो उसको रिमूव कर देता है, क्या, 10 टाइम्स H2O, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिमूव्स द हार्डनेस ऑफ द वाटर, राइट। तो अगर हम बात करें पीओपी की, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक जनरल फॉर्मूला दैट इज कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ मतलब 0.5 है ना। अब देखो इसमें H2O मॉलिक्यूल कितने कम है। अब देखना जो पीओपी है वो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे वॉशिंग सोडा ऑब्टेन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट से, अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो कहीं से ऑब्टेन होगा ना, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय जिप्सम जिसका जनरल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2 टाइम्स H2O, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, इसमें हाफ है, इसमें क्या है, ये एक दूसरे के भाई हैं। अब देखना जब आपका ये जिप्सम है, जिप्सम को आप हीट करोगे, ठीक है, जिप्सम को जब आपने हीट किया एट द रेट 373 केल्विन, इट इज आस्किंग क्वेश्चंस इन एमसीक्यूज में आता है ये 373 पे आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद इसने क्या फॉर्म किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक जनरल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
हेमीहाइड्रेट, ठीक है। दिस H2O इज अ टाइप ऑफ हाइड्रेशन, कि किसी भी कंपाउंड में कितनी हाइड्रेशन है, ठीक है। सो इसका जर्नल ये नाम आपको याद रखना है, तो जर्नल आपको नाम याद रखना है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर लगता है ना हमारे हाथों पे, या जिसको भी बोन क्रैक हुआ होता है उसको फ्रैक्चर लगता है, तो उसमें हम यही यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखो, जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में मतलब हार्ड हो गए, ठीक है, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो आप क्या कर रहे हो, उसको हाइड्रेट कर रहे हैं। सो अगेन इट विल कन्वर्ट टू जिप्सम। तो यही है सोडाज वगैरह का, कि आप एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा या फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लाइक आपने जिप्सम से क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस किया, कैसे, हीट करके क्यों, उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल जो उसकी हाइड्रेशन है वो कम हो गई। सिमिलर वे में जब आप POP में आप वाटर डाल देते हो, ठीक है, आप हाइड्रेट कर देते हो, सो अगेन इट विल फॉर्म जिप्सम, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट और वॉशिंग सोडा एंड POP। लास्ट में हम चलते हैं अपने बेकिंग सोडा पे, ठीक है। बेकिंग सोडा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बाकी के सॉल्ट। बेकिंग सोडा में क्या आपको याद रखना है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सब जैसे हमने सब में किया कि केमिकल नेम हम याद रखेंगे। केमिकल नेम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। ये कैसे बनता है, जब आप NaCl में कुछ कंपाउंड्स आप अपने से ऐड करते हैं, जैसे पानी हो गया, CO2 हो गया एंड NH3 हो गया। जब आप इसको मतलब इन चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या फॉर्म होता है, आपको फॉर्म होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब जो NaCl है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NaCl आपका एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो अल्टीमेटली बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड बाय द यूजेज ऑफ NaCl, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बना, ये बेकिंग सोडा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बेकिंग सोडा फॉर्म होने के बाद आपके पास ये भी बना NH4Cl। अब मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब आपको बताना है कि ये किस सॉल्ट में आता है, वेदर इट कम्स इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट में ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब बेकिंग सोडा क्या है, आपकी बुक में और इलस्ट्रेशन दी है कि बेकिंग सोडा, लाइक मैंने POP का बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उसी वे में यहाँ पे बताया कि बेकिंग सोडा का जनरल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब आप इस बेकिंग सोडा को हीट करोगे, यहाँ पे देखो, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे ना, हीट करने के बाद वो क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा से ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा से क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो इसकी यूसेज क्या है, किस चीज़ में काम आता है, यूसेज क्या है इसकी, कि बेकिंग सोडा तो एक आपके खाना बनाने में काम आ रहा है, राइट, लाइक चीज़ों को जल्दी फास्टर कुक करने में काम आता है ना। हम छोले में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, ज़्यादा हो जाए तो फिर कुछ और ही होता है। तो बेकिंग सोडा से आप एक तरह से आप बेकिंग पाउडर भी बना रहे हो, ये भी इसकी एक यूसेज है। सेकंड है, जो बेकिंग सोडा होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड होते हैं जो मतलब हमारे स्टोमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करता है कि आपकी एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो आप एंटासिड लो, तो वो चीज़ होती है एंटासिड में, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन एंटासिड, इट इज यूज इन कुकिंग, प्लस इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये आपकी बुक में है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट सॉल्ट्स। हमारी सॉल्ट की ये वीडियो खत्म हुई, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है ये सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना, बुक से जाओगे तो और लेंथी हो जाएगा। सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, जितना भी आपका मटेरियल है इस वीडियो में सारा मैंने दिया है। जो मैंने MCQs बोले हैं वो ज़रूर मुझे बताएं। एंड एक और चीज़ है कि क्या सॉल्ट्स जो होते हैं उनका, जैसे मैंने आपको बोला, सॉल्ट्स जो होते हैं सारे न्यूट्रलाइज रिएक्शन से बनते हैं। तो मुझे बताओ कि जितने भी सॉल्ट्स हमने पढ़े हैं क्या वो सारे न्यूट्रलाइज हैं या नहीं है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।